नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल बैरसिया के भाजपा विधायक विष्णु खत्री से आज हमने चर्चा की और बैरसिया में कोरोना संक्रमितों की स्थिति के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि बैरसिया तहसील लगभग कोरोना मुक्त है। उन्होंने बताया कि बैरसिया तहसील में 2 मरीज थे जो स्वस्थ हो गए हैं एवं 1 मरीज जो भोपाल से नौकरी के लिए अप डाउन करते थे, उनका इलाज जारी है और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है। निम्न मध्यम वर्ग एवं मध्यम वर्ग की परेशानियों के प्रश्न के जवाब में विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य सरकार कर रही है। राहत सामग्री वितरण, लॉकडाउन, मंत्रिमंडल विस्तार जैसे कई मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। नमस्कार विधायक जी। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ बैरसिया के भाजपा विधायक विष्णु खत्री जी फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। जी धन्यवाद भाई। विष्णु जी, बैरसिया में तो कोरोना का ज्यादा कहर नहीं है? जी बिल्कुल, ईश्वर की कृपा है। केवल हमारे ईंट खेड़ी में 2 व्यक्ति संक्रमित हुए थे और वो भी स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जी जी। अब केवल एक गड़ा कला है बैरसिया तहसील का एक गांव, वहाँ पर एक होमगार्ड के हमारे सिपाही जो है वो भोपाल से अप डाउन करते थे, तो वो संक्रमित हुए थे और वो भी धीरे धीरे स्वास्थ्य उनका सुधार हो रहा है। और पूरी तहसील उसके बाद वो यदि घर लौट जाते हैं जल्दी ही, तो उसके बाद में हम कहेंगे कि पूरी तहसील हमारी जो है ग्रीन जोन है। बिल्कुल। तो अभी जैसे ये ग्रीन जोन के कुछ इलाके, कुछ मार्केट, कुछ दुकानें खुलने का प्रस्ताव आया है, तो उसमें आज से कुछ आपके यहाँ खुला है क्या बाजार? हम आज स्थानीय प्रशासन के साथ में मैं बैठ रहा हूँ और व्यापारियों के साथ भी हम बैठ रहे हैं और हम एक कार्य योजना बना रहे हैं जिसमें कि कुछ आवश्यक जो वस्तुएं, क्योंकि हमारा पूरा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। हाँ। तो अब अभी 1-8 महीने बाद में ये सब सोयाबीन का भी काम, बोईनी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कृषि कार्य में लोग लग जाएंगे। फिर कुछ छुट जो शादी विवाह भी है, तो ऐसे सब विषयों को लेकर बाजार की आवश्यकता तो है और लेकिन वे कुछ सावधानियों के साथ में खुले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उसका कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं आज आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम सब लोग बैठ कर ये सब विषयों पे बात करके, और हम कल से हमारा प्रयास होगा कि वहाँ पर जो कुछ आवश्यक कृषि कार्य, कुछ वस्त्र व्यवसाय, किराना, हार्डवेयर, ये इस प्रकार के कुछ दुकानें खुलना प्रारंभ हो। तो आपने बताया जैसे आपका जो पूरा क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो आपके यहाँ की जो फसल है, जो भी खरीदी है, वो सब पूर्ण हो गई है या अभी चल रही है? नहीं, अभी बड़ी युद्ध स्तर पर ये कार्य चल रहा है जी। सभी तुलाई जो इस नियत स्थान है गेहूं उपार्जन केंद्र के, उनमें व्यवस्थित तुलाई चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए मैं भी बराबर सभी तुलाई केंद्रों पर जाकर उसका निरीक्षण भी कर रहा हूँ और ये अभी पूरे मई माह चलेगी। लगभग कितना बैरसिया क्षेत्र, बैरसिया तहसील से कितना गेहूं निकल जाता होगा? अब इसकी जो अभी हमारा 2 लाख कुंटल से ऊपर की तुलाई हो चुकी है और ये मान के चलिए इस बार बम्पर फसल है। तो ये जो है ये आंकड़ा काफी ऊपर जाएगा क्योंकि अभी इस बार फसल बहुत अच्छी आई है ईश्वर की कृपा से। और हमारी कोशिश होगी कि किसान का एक दाना यदि वो चाहता है कि सरकार के जो है उपार्जन केंद्र पे तुलाई हो, तो वो हम उसकी तुलाई हो, ये हम सुनिश्चित करें। लॉकडाउन के दौरान विष्णु जी, ये पूरा जो जब सब पूरा बंद रहा, तो बैरसिया के कुछ क्षेत्र काफी पिछड़े हुए भी माने जाते हैं, काफी ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें लगता है, तो वहाँ कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी किया होगा। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में किस तरह से काम किया वहाँ पर आप? देखिए, हमने सबसे पहला काम ये किया कि जैसे ही सरकार बनी और शिवराज जी की सरकार ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया, उसी दिन हमने वहाँ पर जो है, और ये लॉकडाउन जैसे ही हुआ, हमने सबसे पहले प्रशासन के साथ में बैठक की और बैठक के साथ में हमने कार्य योजना तैयार की कि एक तो हम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर हम कोशिश ये की
कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। शहर के अंदर अलग, क्योंकि हमारी बैरसिया नगर पालिका केवल शहरी क्षेत्र है। बाकी पूरी हमारी पंचायतें 134 पंचायतें बैरसिया विधानसभा में, उनके अंदर हमने जनपद के माध्यम से हमारे जो सरपंच हैं, हमारे रोजगार सहायक सचिव हैं, उनको दायित्व दिया कि वे जाकर ये सुनिश्चित करें कि कोई गरीब जो है अभावग्रस्त जो भूखा ना सोए। तो शहर के अंदर हमने अपने कार्यकर्ता और नगर पालिका के माध्यम से ये रचना बनाई। फिर जो सरकार ने जो बीपीएल धारक के अलावा जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं लेकिन उनके कार्ड नहीं है, उनको खाद्यान्न मिले, वो सूची तैयार की, उनको खाद्यान्न दिलवाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा भी वहाँ से जो निकलने वाले कई मजदूर निकल रहे थे वहाँ से अन्यत्र जिलों के लिए, तो उनको भोजन मिले, इसके लिए वहाँ पर हमारा लगातार वहाँ पे एक अन्य क्षेत्र चल रहा है जिसमें पर डे हम 1000 से 500 पैकेट वहाँ तैयार होते हैं। और इस प्रकार के जो बस्ती हैं या कोई गुजरने वाले लोग हैं या हमारे सिपाही हैं या स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनको भोजन मिल जाए। इसमें एक चीज मैं आपसे और जुड़वाना चाहूंगा, एक ये जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक वर्ग और होता है निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग, जिसमें छोटे मोटे दुकानदार, व्यापारी, निजी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी 10, 20, 15 हजार रुपए महीने की नौकरी वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कि ये इस कैटेगरी में नहीं आते जिस कैटेगरी के लिए सरकार राहत पैकेज निकालती है। तो उनके लिए भी कोई योजनाएं सरकार के दिमाग में होती है, नहीं होती? उनके लिए कुछ सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही? नहीं, ये जो आप बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया। निश्चित रूप से ये वर्ग जो है वो ना झुग्गी में रहता है ना वो बहुत, ये वर्ग वास्तव में बहुत अनटचेबल टाइप का हो जाता है और वो स्वाभिमानी भी होता है, मांगने में भी एकदम उसे बड़ा वो रहता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित करने का प्रयत्न किया, खास तौर पर जो नगर में रह रहे हैं कि कोई किराए के मकान में रह रहा है, 15-20 हजार रुपए महीने की उसकी इनकम है, लेकिन वो उसका रोजगार बंद है, तो वो उसके घर, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयत्न किया है। लेकिन फिर इसके अलावा गांव में एक और भी चीज है कि एक दूसरे से सोशल कनेक्टिविटी बहुत रहती है। शहर में ये समस्या आ सकती है, तो वो एक दूसरे से लेन देन चलता है। तो ऐसे समय में गांव में अच्छा फिर एक और अच्छा रहा। सिर्फ एक अकेले आपकी गांव की बात नहीं है विष्णु खत्री जी, इसमें मैं बात कर रहा हूँ पूरे समग्र देश की बात, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं। अब चूंकि क्या है कि आपके दल की सरकार आ गई है और शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं जी। और मैं चाहूंगा कि चूंकि आप एक जागरूक, ऐसे ही लोगों के लिए जो मैंने पूर्व में बताया आपको कि गरीबी रेखा के अलावा भी ऐसे लोग हैं कि जिनको खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी सरकार ने 15 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने का प्रबंध किया है। ये वही वर्ग है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये राहत सामग्री पहुंची है। लेकिन इसके बाद भी चूंकि बहुत बड़ा वर्ग है, हो सकता है इसके बाद भी कोई छूटे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वहाँ तक राहत सामग्री पहुंची हो, लेकिन इन सबके बाद में भी सरकार ने बहुत बारीक माइक्रो मैनेजमेंट करके इन सब की चिंता की है। बाहर जो मजदूर है प्रदेश के बाहर, हमने उनकी सूची बनाई, उन सूची को हमने जिला प्रशासन को दिया, उनके खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि पहुंची है। अभी भी हम लोग जो मध्य प्रदेश से बाहर हमारे जो मजदूर विधानसभा के हैं और जो जिनके लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश वापस अपने स्थान पे पहुंचे, अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे, उनके लिए भी सरकार का कल ही मैं आप लोग को अच्छे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छतरपुर के चांदला विधानसभा के 48 मजदूर जो सूरत में थे, वो बेचारे कुछ दिन पैदल चलकर फिर किसी भी तरीके से भोपाल आ गए। और सुबह मेरे पास 8:30 बजे हमारे एक वो उनके कहीं संपर्क में आए होंगे, शैतान सिंह पाल हमारे पार्टी के नेता हैं, उनका मेरे पास फोन आया कि 48 मजदूर यहाँ पर हैं। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने वहाँ पर उनकी चिंता की और मैंने दोपहर को 2 बसों में बिठाकर उनको जिला प्रशासन से बात की और 2 बसों में हमने उनको छतरपुर भिजवाया। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण आ रहे हैं और अभी ये लगातार चलने वाला विषय है। और
जितना प्रयत्न हो सकता है उतने सब लोग ये मिलकर तो कर हम रहे देख हैं। रहे हैं, ये तो हम निरंतर देख रहे हैं, कई जगह पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पे कहीं ना कुछ लोगों की सेवा सहायता में लगे हुए हैं। एक अंतिम प्रश्न और जी करूंगा, बहुत सार्थक चर्चा आपसे हुई हमारी। मंत्रिमंडल का धन्यवाद। विस्तार का चल रहा है, 5-6 तारीख में सुनने में आ रहा है, तो क्या जी बेरसिया को इस बार मंत्री मिल रहा है क्या? अब ये पार्टी नेतृत्व का विषय है। ये नेतृत्व इस पे निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लेगा वो सिरोधार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु खत्री जी, हमसे चर्चा करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।